ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जय श्री कृष्णा। आज कामदा एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर चतुर्थ पाठ में भगवान श्री कृष्ण श्लोकों के माध्यम से अर्जुन जी को क्या समझा रहे हैं उसको आज हम भी समझने की कोशिश करें। जब तक सुनेंगे नहीं मन से तो समझेंगे कैसे भगवान से हम जो वायदा करके इस संसार में आए थे इस दुर्लभ चोले को लेकर। तो कम से कम अगर प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रभु की कृपा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपने इससे पहले करा है वो आपको प्रारब्ध के अनुसार मिलना ही है। क्या पता मन से सुनने से कुछ जो अंदर बैठे प्रभु हैं उनकी कृपा हो जाए तो कुछ पाप आज कामदा एकादशी के दिन आपके नष्ट हो जाएं। तो आइए श्रवण करते हैं चतुर्थ पाठ चौथा पाठ का कुछ श्लोक और क्या इसमें संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमाव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। बता रहे हैं इसमें मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वा कुशे से कहा। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वा कुशे से कहा। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को। दूसरे श्लोक को श्रवण करते हैं ये क्या संदेश दे रहा है। एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालेने हम महता योगो नष्ट परंतप। ये दूसरा श्लोक है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। देखिए पहला योग को राजर जो सीए होते हैं मिमम राजर्षयो विदुः, तो राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी वालों लोक में लुप्त प्राप्त हो गया। इसके बाद तीसरा श्लोक श्रवण करते हैं। आज कामदा एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर, समय निकाल कर जरूर इसको श्रवण करें तो निश्चित ही एकादशी के दिन जो बैठे प्रभु अंदर इस देह में हैं उनकी कृपा दूर नहीं है। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। देखिए इसमें क्या रहस्य है भगवान श्री कृष्ण का, उसको श्रवण करते हैं। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है।
देखिए भक्त भी है और सखा भी है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। ये कृष्ण जी के वाक्य हैं, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इसको गुप्त रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इसको गुप्त रखें। ये बहुत ही अद्भुत उत्तम रहस्य है। और चौथी श्लोक में अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? अपरम भवतो जन्म परई जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ये चौथा श्लोक है। इसमें कुछ अर्जुन जी पूछना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं, देखिए श्रवण करते हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न अर्जुन जी का कि सूर्य का जन्म बहुत पहले, अपरम भवतो जन्मा, बहुत पहले जन्म सूर्य का हो चुका, तो मैं कैसे समझूं। इसलिए उनको कन्फ्यूज़न था अर्जुन जी को, तो मैं कैसे समझूं कि कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। देखिए इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं। श्लोक नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुत ही अद्भुत श्लोक ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो बहुत पहले सूर्य का जन्म हुआ उसके बारे में कन्फ्यूजन था, तो उसको दूर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं? हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। देखिए इसका जवाब दिया, जो सूर्य जी का जन्म बहुत पहले हुआ था उसको मैं कैसे समझूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरे और मेरे इससे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं। जन्मानि तब चार्जुना, तब तू नहीं समझेगा, किंतु मैं जानता हूँ। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण का। एक और श्लोक को स्मरण करते हैं। अजोपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। ये छठा श्लोक है। इसमें देखिए क्या संदेश है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर भगवान श्री
कृष्ण जी का संदेश कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, जब चाहता हूँ, जब जब विपत्ति इस संसार में आती है, धर्म का नाश होने लगता है, तब तब मैं स्वयं ही अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। कितना सुंदर संदेश भगवान श्री कृष्ण का। इसको समय निकालकर ज़रूर श्रवण करें। ये डायरेक्ट प्रभु की आवाज़ होती है। इन श्लोकों में प्रभु का वास है। इसको मन से सुनने से ये हल्के हल्के जो इंद्रियां होती हैं उनकी शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, मन और चित्त प्रसन्न होता है। और एकादशी के दिन जो कामदा एकादशी है, इस पर विशेष प्रभु की कृपा होती है। अगर आप मन से सेवन करें, बार बार उस गुरु की, उस भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा रूप में इस देह में विराजमान है, उनकी हम याद करें। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।